الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وقال تعالى في موضع آخر: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. मुअज़्ज़ज़ सामईन, दीनी व मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द व सताइश, अज़मत व किबरियाई, तहमीद व तक़दीस, तारीफ़ व तौसीफ़ उस ख़ालिक़े कायनात, मालिक अर्द व समा और मुदब्बिर इंसो जा के लिए है जो हम तमाम इंसानों का और कायनात की ज़र्रा ज़र्रा चीज़ों का मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। बेशबहा दरूद व सलाम हो उस ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर जिसका नामे नामी इस्म गिरामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिन्होंने दुनिया के अंदर आकर हक़ को बातिल से, नूर को तारीकी से और हिदायत को गुमराही से छाँट कर नुमाया और वादे कर दिया: अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इस्लामी माँ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा में, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान करीम से 2 आयतें तिलावत की है। सूरह अलक़ सूरा नंबर 96 आयत नंबर 14 और 15, इन दोनों आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की है और इन आयत की रोशनी में और इन आयत की मुनासिबत से आज मेरा खुतबे जुमा में जो मेरा मौजू है वो है अल्लाह देख रहा है। मौजू आपने सुना, बहुत ही हसास मौजू और बहुत ही अहम मौजू हमारे और आपके लिए है। ज़िंदगी के अंदर अगर चेंजिंग या इनकलाब पैदा करना है तो इस मौजू को सुनना और फिर उसके बाद उस पर अमल करना ये हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन,
मौजू है अल्लाह देख रहा है। आज हम और आप पूरे दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम देखते हैं कि दुकानों के अंदर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर, बहुत बड़े जो है क्या नाम है दुकानों में, मकानों में, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स वगैरह पर और रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े चौराहों और रास्तों पर हम और आप देखते हैं कि कैमरा लगा हुआ है। कैमरा हमें कैच कर रहा है। इंसानों के हाथ से बनाया हुआ कैमरा, हम उसकी निगाह में हैं, उस कैमरे की नज़र में हम और आप चल रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और यहाँ तक कि आज वो हालात है कि छोटे छोटे दुकानों और मकानों के अंदर भी कैमरे लग चुके हैं। मेरे भाइयों, कभी हमने और आपने गौर किया इस कैमरे लगाने का मकसद क्या है? कैमरा लगाने का मकसद ये है कि चोरों को पकड़ा जाए, मुजरिमीन पर लगाम लगाई जाए, जुर्म करने पर जो है रोक लगाई जाए, और अगर कोई चोरी करता है, अगर कोई डाका जनी करता है, अगर कोई गलत काम करता है, उसको इस कैमरे के ज़रिए से पकड़ा जाए। ये कैमरा लगाने का मकसद हुआ करता है। मेरे भाइयों, ये कैमरा इंसानों ने बनाया, इंसानों के हाथ से ये कैमरा बना है। और आपको मालूम होना चाहिए ये कैमरा बगैर लाइट के नहीं चलता। लाइट, बिजली इसके लिए ज़रूरी है। अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर इन्वर्टर बंद हो जाए तो जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बगैर बिजली के सप्लाई के, बगैर बिजली सप्लाई के ये कैमरा इस्तेमाल नहीं हो पाता, ये कैमरा बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, इंसानों का बनाया हुआ कैमरा बगैर बिजली के, बगैर करंट के आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो रिकॉर्डिंग सिस्टम बंद कर देगा, वो कैमरा कैच करना बंद कर देगा, कैमरा बंद हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों, गौर कीजिए, सोचिए कि एक कैमरा ऐसा भी है, एक कैमरा ऐसा भी है जो बगैर लाइट के चलता है, जो बगैर इन्वर्टर के चलता है, जो बगैर बिजली के सप्लाई के चलता है। और वो कैमरा 24 आवर्स यानी 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन वो कैमरा ऑन है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता है। वो कैमरा कौन सा है? वो अल्लाह का कैमरा है, वो अल्लाह का लगाया हुआ कैमरा है। अल्लाह का कैमरा कभी बंद नहीं होता है। कुरान कहता है, मेरे भाइयों और कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए। कुरान ने कहा, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी एक कैमरा फिट किया है और वो कैमरा कभी बंद नहीं होता, उस कैमरे का वायर कभी ख़राब नहीं होता, वो कैमरा कभी बिजली से नहीं चलता, वो कभी उस कैमरे को कभी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी उस कैमरे को जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी वो कैमरा एक सेकंड के लिए बंद नहीं होता, 24 घंटा वो कैमरा चालू है, ऑन है। वो कौन सा कैमरा है? अल्लाह का कैमरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। आए मेरे बंदो, तुम मेरे नज़र के सामने मौजूद हो, मेरा इल्म और कुदरत तुम्हें घेरे हुए है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे इल्म और कुदरत के एतबार से मैं हर जगह मौजूद हूँ। मैंने तुम्हारे रिकॉर्डिंग के लिए, तुम्हारी आवाज़ के रिकॉर्डिंग के लिए, तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए 2 फरिश्तों को मैंने मुकर्रर किया है, और उन दोनों फरिश्तों का नाम किरामन कातिबीन है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हमारे दाएं कंधे पर एक फरिश्ता और बाएं कंधे पर एक फरिश्ता मौजूद है। दाएं कंधे पर जो फरिश्ता है वो हमारे नेकियों को लिख रहा है, बाएं कंधे पर जो फरिश्ता है वो हमारी बुराइयों को लिख रहा है, हर पल के काम को लिख रहा है। इन दोनों फरिश्तों का काम ही वही है कि मेरे बंदे जो काम करें, जो नेक अमल करें, जो बुराइयां करें, उन बुराइयों को और उन नेक आमाल को लिखो। और वो दोनों फरिश्ते यालमून मा तफ़अलून,
इंसान जो कर रहा है, इंसान जो भी काम कर रहा है, वो फरिश्ते उन आमाल को नोट कर रहे हैं, उन आमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन आमाल को अल्लाह के कैमरे में बंद कर रहे हैं। अल्लाह का कैमरा चालू है, 24 घंटे चालू है, कभी खराब नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। बिजली के चले जाने के बाद दुनिया के कैमरे को बंद करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का कैमरा ऐसा है जो कभी नहीं बंद होता है। एक सेकंड के लिए भी वो कैमरा कभी बंद नहीं होता है, हमेशा चालू रहता है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह के कैमरे के नज़र में हम और आप मौजूद हैं। आज दुनिया वाले कैमरा लगाते हैं, कैमरे के सामने लिखते हैं आप कैमरे की नज़र में हैं, कैमरा आपको देख रहा है। कभी कोई सामान उठाना नहीं, कभी कोई शॉपिंग मॉल के अंदर जाना तो कोई सामान चोरी नहीं करना, कैमरे की निगाह में आप मौजूद हैं। मेरे भाइयों, दुनिया की नज़र से आप बचना चाहते हो, दुनिया के कैमरे से अपने आप को छुपाना चाहते हो, लेकिन वो कैमरा जो कभी बंद नहीं होता है, वो कैमरा जो कभी ख़राब नहीं होता है, उससे बचकर आप कहाँ जाओगे? आपके एक एक सेकंड के आमाल को वो कैमरा नोट कर रहा है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, दुनिया के अंदर इंसान का बनाया हुआ कैमरा इंसान की तस्वीर को कैप्चर करता है, लेकिन बसा औकात इंसान का साउंड कभी उसके अंदर कैच नहीं हो पाता, कभी उसकी आवाज़ कैच नहीं हो पाती, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कैमरा ऐसा है जो इंसान के तस्वीर को भी कैप्चर करता है और इंसान की रिकॉर्डिंग को भी वो लोड करता है, रिकॉर्ड करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान के ज़ुबान से जो बात निकलती है, इंसान के मुंह से कोई बात निकलती है, उसके बाद उसके ज़ुबान से निकलने से पहले, उसके मुंह से निकलने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उसकी रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके साउंड को कैच कर लेते हैं, और उसने जो आवाज़ निकाली है, जो अच्छी और बुरी चीज़ निकाली है अपने ज़ुबान से, इंसान के ज़ुबान से जो बात निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के कैमरे में उसको कैच कर लेते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पर महफूज हो जाती है, सेफ हो जाती है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, हम और आप दुनिया के कैमरे से बचना चाहते हैं, दुनिया के कैमरे से, दुनिया की रिकॉर्डिंग से बचना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे में हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा साउंड पूरा उसके अंदर महफूज हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिकॉर्डिंग से कहाँ तक हम और आप बच सकते हैं? गौर कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करवा रहा है। अच्छा, चलिए हम और आप देखते हैं, दुनिया का कैमरा अच्छी तस्वीर भी ले रहा है, अच्छा साउंड भी रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है, अंधेर से अंधेर चीज़ों को भी वो महफूज कर ले रहा है। लेकिन क्या ये बताइए, क्या दुनिया का कैमरा हमारे दिल की बातों को रिकॉर्ड कर सकता है? हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या वसवसे पैदा हो रहे हैं, क्या ख्यालात पैदा हो रहे हैं, क्या दुनिया का कैमरा उसको कैप्चर कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं। लेकिन एक कैमरा है जो हमारे दिल के भेदों को भी रिकॉर्ड कर रहा है, जो हमारे दिल के अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ पर उठ रही हैं, हमारी आंखें कौन सी ख़यानत कर रही है, उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है। और वो कैमरा अल्लाह का कैमरा है। अल्लाह का कैमरा हमारी आंखों की ख़यानत को भी रिकॉर्ड कर रहा है, दिल की भेद को भी रिकॉर्ड कर रहा है कि इंसान के दिल के अंदर कौन सी बात पैदा हो रही है, उस बात को भी रब्बुल आलमीन का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। सुनिए, कुरान करीम की आयत उठाइए, अल्लाह ने फरमाया, यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। ऐ लोगों, तुम्हारी आंखें कहाँ कहाँ उठ रही हैं, तुम्हारी आंखें कहाँ कहाँ घूम रही हैं, तुम्हारी आंखें बाजारों में कहाँ कहाँ चक्कर लगा रही हैं, तुम्हारी आंखों की खियानत क्या क्या कर रही है, हम उसको भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जानता है। रास्तों में इंसान चल रहा है, इंसान की आंखें कहाँ कहाँ जा रही हैं, इंसान की आंखें क्या क्या देख रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन का कैमरा उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उसको भी नोट कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे भाइयों, वमा तुख्फी सुदूर, इंसान के दिल में क्या क्या बात पैदा हो रही है, इंसान के दिल के अंदर कौन कौन से वसवसे पैदा हो रहे हैं, कौन कौन से ख्यालात पैदा हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जानता है। एक इंसान है अपने भाई से मुलाकात कर रहा है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर हंसी है, लेकिन दिल के अंदर उसके कीना कपट मौजूद है, बुग़्ज़ व अदावत मौजूद है, नफरत मौजूद है। लेकिन सामने वाले को, भाई को बताना चाह रहा है कि मैं तुझसे दुश्मनी नहीं रखता हूँ, मैं तुझसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं तुझसे हंस कर मिल रहा हूँ, मुस्कुराहट से मिल रहा हूँ, मेरा भाई मेरा दिल साफ है। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, दिल के अंदर आपके क्या ख्यालात मौजूद हैं, वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी जानता है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, कहाँ तक भाग के जाएंगे, अल्लाह के कैमरे से कहाँ तक बचेंगे। जो रब्बुल आलमीन का कैमरा दिल के वसवसे को, दिल के ख्यालात को कैच कर रहा है, दिल के ख्यालात को जो रब्बुल आलमीन का कैमरा नोट कर रहा है, सेव कर रहा है, महफूज कर रहा है, उस कैमरे से कहाँ कहाँ भाग कर आप जाएंगे। याद रखिए मेरे भाइयों, दुनिया के कैमरे से भाग सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के कैमरे से आप कहाँ कहाँ तक भाग कर जाएंगे। अच्छा आगे आइए, गौर कीजिए, दुनिया का कैमरा ऐसा है कि अगर दुनिया के अंदर आप कोई चीज़ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मिसाल के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब हम और इसको देखना चाहते हैं तो ये चीज़ मेमोरी के अंदर सेव हो रही है, इसको हम मेमोरी निकालेंगे, अपने लैपटॉप में देखना चाहेंगे या मोबाइल में देखना चाहेंगे तो मेमोरी को लगाना होगा। बसा औकात ऐसा होता है कि मेमोरी करप्ट हो जाती है, मेमोरी ख़राब हो जाती है, लैपटॉप में हमारी मेमोरी नहीं चल रही है, जितना फाइल हमने सेव किया था पूरा डिलीट हो गया, पूरा ख़राब हो गया। अब कैसे देखेंगे, कैसे उसको रीओपन करेंगे, रिसाइकल बिन कैसे कर पाएंगे उसको। मेरे भाइयों, ये कैमरा जो हमने फाइल सेव किया था मेमोरी कार्ड के अंदर, वो फाइल पूरी डिलीट हो चुकी है। अब उस फाइल को हम कैसे रिकवर करेंगे, हम कैसे उसको देखेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया के मेमोरी कार्ड में से फाइल डिलीट हो सकती है, फाइल ख़राब हो सकती है, मेमोरी कार्ड करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस फाइल को सेव कर दिया है, जिस रिकॉर्डिंग सिस्टम को बनाया है, जिस रिकॉर्डिंग सिस्टम को उसने महफूज कर दिया है, दुनिया की पूरी ताकत मिल करके अल्लाह के एक फाइल को डिलीट नहीं कर सकती है, अल्लाह के उस निज़ाम को डिलीट नहीं कर सकती है। कितना भी बेहतरीन सॉफ्टवेयर आ जाए, कितना भी बेहतरीन निज़ाम आ जाए, मिशनरी आ जाए, तमाम की तमाम ताकत मिलकर क़यामत की सुबह हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सेव फाइल को, महफूज फाइल को डिलीट नहीं कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से हमारे फ़ाइल को सेव किया है, महफूज किया है कि वो फ़ाइल कभी डिलीट नहीं हो सकती है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया की ताकत मिल जाए लेकिन वो फ़ाइल कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। क़यामत का दिन कायम होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएगा, हिसाब व किताब लेगा और उस मुजरिम बंदे के, गुनहगार बंदे के सामने उसके तमाम रजिस्टर को, उसके तमाम आमाल को सामने रख देगा। जब वो बंदा देखेगा मेरे इस नामे आमाल के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें सेफ है, महफूज है, मेरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरा चलना मौजूद है, मेरा बैठना मौजूद है, मैंने वो काम जो रात के अंधेरे में किया था, घर बंद करके किया था, हमने दरवाजे को बंद करके किया था, वो गलत काम मेरे माँ बाप को नहीं मालूम, मेरे दोस्त अहबाब को नहीं मालूम, मेरी बीवी को नहीं मालूम, मेरे बच्चों को नहीं मालूम है। माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। ऐ अल्लाह, आज इस नामे आमाल में वो छोटे और बड़े तमाम गुनाह आज मैं देख रहा हूँ। इस रिकॉर्डिंग के अंदर मेरा साउंड मौजूद है, मेरे रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरा फाइल महफूज है। ऐ रब्बुल आलमीन
आलमीन कैसा नाम आमाल है, कैसी किताब है जिसके अंदर पूरी चीज़ें मौजूद है, पल पल की खबर मौजूद है, सेकंड सेकंड की खबर मौजूद है। अल्लाह ये कैसी किताब है जिसने मेरे तमाम आमाल को महफूज कर दिया है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है, कोई भी चीज़ खराब नहीं हुई है। मैंने दुनिया वालों से छुपा करके गुनाह का काम किया था, लेकिन ऐ रब्बुल आलमीन तेरे फरिश्तों ने तमाम चीज़ों को महफूज कर दिया। अल्लाह ये कैसी किताब है, माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, छोटे बड़े तमाम आमाल उसके अंदर मौजूद है। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ववजदू मा अमिलू हादिरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा जो तूने दुनिया के अंदर किया इस किताब के अंदर मौजूद है। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, आज तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, आज तेरा रब किसी पर जुल्म व ज़्यादती नहीं करेगा। जिसका जैसा आमाल होगा उसको उसके हिसाब से बदला दिया जाएगा, उसके हिसाब से जन्नत और जहन्नम की सदा सुनाई जाएगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आज दुनिया की मेमोरी कार्ड ख़राब हो सकती है, करप्ट हो सकती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस फ़ाइल में हमारे चीज़ों को सेव किया है वो फ़ाइल कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है, नहीं डिलीट हो सकता है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर डिलीट करना चाहे नहीं कर सकती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी और बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर आ जाए, लेकिन मेरे रब्बुल आलमीन के सेव किए फ़ाइल को कभी भी डिलीट नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों बचकर कहाँ जाएंगे। और आगे चलिए, आज हम और आप मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के अंदर नेट का इस्तेमाल करते हैं। बसा औकात ऐसा भी होता है हम कहीं गए बयाबान में, कहीं पहाड़ के ऊपर, नेटवर्क ने साथ देना छोड़ दिया, बात नहीं हो पा रही है, नेट नहीं चल पा रही है, रेल के अंदर सफ़र कर रहे हैं, कभी कूफे के अंदर से, पहाड़ के अंदर से ट्रेन जाती है, हमारा नेटवर्क पूरा गायब हो जाता है, नेट का इस्तेमाल नहीं हो पाता, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हमारा नेटवर्क गायब हो जाता है। कभी पहाड़ के ऊपर जाते हैं, कई कोई जगह ऐसी भी है जहाँ पर हमारे मोबाइल के नेटवर्क को गायब कर दिया जाता है, नेटवर्क पूरा ख़राब हो जाता है, पूरा सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। लेकिन मेरे भाइयों एक नेटवर्क ऐसा है, एक सिस्टम ऐसा है, एक निज़ाम ऐसा है जो आप कहीं भी चले जाओ, बयाबान में चले जाओ, समुंदर की ताव में चले जाओ, लेकिन वो नेटवर्क कभी गायब नहीं होता है, वो सिस्टम कभी खराब नहीं होता है, वो निज़ाम कभी खराब नहीं होता है। वो नेटवर्क क्या है? अल्लाह का नेटवर्क है, अल्लाह की कुदरत का नेटवर्क है, अल्लाह के इल्म का नेटवर्क है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म आपको हर जगह मिलेगा। अल्लाह अपनी कुदरत और इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। अल्लाह को जहां से पुकारोगे, जब पुकारोगे, बयाबान से पुकारोगे, आसमान से पुकारोगे, समुंदर की ताव से पुकारोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेटवर्क सिंगल इतना मजबूत है कि रब्बुल आलमीन आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारिए, लेकिन अफसोस है आज हमने अल्लाह की कदर ना की, अल्लाह की इज्जत ना की जैसे अल्लाह की इज्जत करनी चाहिए थी। कुरान कहता है वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर जैसे करनी चाहिए थी, आज इंसानों ने, अल्लाह के बंदों ने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की है। आज रब को मुश्किल कुशा बनाना चाहिए, आज इंसानों ने रब को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा बनाया है, आज इंसानों ने रब को छोड़कर किसी और को दस्तगीर बनाया है, आज इंसानों ने किसी अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर के सामने अपने हाथ फैलाना शुरू किया है। तो रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी दुआओं को, हमारे नेटवर्क को मजबूत कैसे कर सकता है, हमें सिग्नल कैसे मिल सकता है। हमारा नेटवर्क कमजोर जरूर होगा, और जब नेटवर्क कमजोर होगा तो अल्लाह से बात नहीं हो पाएगी, और जब रब्बुल आलमीन से बात नहीं हो पाएगी तो हमारी आवाज अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती है। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता मजबूत कीजिए, और रब्बुल आलमीन से नेटवर्क अपना मजबूत रखिए, तब जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी, वरना कामयाबी नहीं मिल सकती है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुना कि नहीं आपने? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं,
जब अपनी कौम से नाराज़ हो करके जब वो कौम को छोड़ देते हैं, अपने घर को छोड़ करके चले आते हैं, कौम से नाराज़ हो जाते हैं, कौम बात नहीं मानती है। अल्लाह अकबर। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम को छोड़ करके नाराज़ हो करके बाहर चले आते हैं, एक मछली ने उन्हें अपने पेट में निगल लिया, अपने पेट में ले लिया। और जब तफसीर आप पढ़ेंगे, तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने लिखा कि तकरीबन 40 दिन तक पेट में मछली ने रखा, 40 दिन तक मछली ने अपने पेट में रखा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में मौजूद हैं और क्या हो रहा है, समुंदर की गहराई की तारीकी है, रात का अंधेरा है, मछली के पेट का अंधेरा, तीन अंधेरे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समुंदर की तहों का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा। गौर कीजिए, अगर कोई इंसान मछली के पेट में या समुंदर की तहों में जाएगा, मोबाइल का निज़ाम सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा, उससे किसी का कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बात नहीं हो पाएगी। लेकिन मेरे भाइयों गौर कीजिए, समुंदर के अंदर, समुंदर की तहों में, मछली के पेट में रात का अंधेरा, तीन जो है अंधेरा है। और तीन अंधेरों से जब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को याद किया, अल्लाह से बात करने की कोशिश की, अल्लाह से बात करने की कोशिश की, तो रब्बुल आलमीन को पुकारा। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आए रब्बुल आलमीन, ला इलाहा इल्ला अंता, आए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद बरक नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू ही इबादत के लायक है, सुब्हानका तेरी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ज़ालिमों में से हूँ, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मेरी गलती को माफ़ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेटवर्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म इतना सिंगल, इतना मजबूत था कि जब यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तारीकी से, तीन तारीकी से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मी। आए यूनुस, मैंने तुम्हें, तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, तुझे माफ़ कर दिया है। और मछली को हुक्म दिया कि आए मछली, मेरे नबी को, मेरे यूनुस को, मेरे अल्लाह, मेरे नेक बंदे को तू जा करके खुश्की में, जहाँ पर सूखी जगह है वहाँ पर निकाल दे। मेरे बंदे को, मछली को हुक्म मिलता है और मछली जा करके एक साहिली समुंदर के किनारे एक खुश्की जगह पर अपने वो पेट से निकाल देती है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसान अगर समुंदर की तहों से भी पुकारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहाड़ की बुलंदी से भी इंसान अगर पुकारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नेटवर्क इतना मजबूत है, वो नेटवर्क कभी गायब नहीं होता। लेकिन शर्त है कि ईमान होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूती ईमान होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ करने वाला वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अगर मुश्किल कुशा दुनिया के अंदर है तो रब्बुल आलमीन है, अगर कोई दस्तगीर है तो रब्बुल आलमीन है, अगर कोई गरीब नवाज है तो रब्बुल आलमीन है, अमीर नवाज है तो रब्बुल आलमीन है, सबको नवाजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मारने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिंदा करने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर इंसान का यह अकीदा मजबूत होगा तो रब्बुल आलमीन का नेटवर्क कभी कमज़ोर नहीं होता। अल्लाह हर बंदे की दुआओं को सुनता है, उसकी फरियाद को सुनता है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी पुकार को सुना और सुन करके निजात दिया। गौर कीजिए और आगे बढ़िए, जब इंसान अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता है, अच्छा इल्म देता है, अच्छी समझ देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब वो चीज़ पसंद आती है ना, तो वो कुरान की आयत बना देता है। लुक़मान हकीम ने जब अपने बच्चे को अच्छी नसीहत की, प्यारी बात बताई, अच्छी तरबियत की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान हकीम की वो नसीहत कुरान के अंदर उतार दिया और सूरे लुक़मान के नाम से एक सूरे नाजिल कर दिया। क्या कहा लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे से, मालूम है आपको? आज हम भी अपने बच्चों को नसीहत करते हैं। क्या करते हैं? बेटा अच्छे इंजीनियर बन जाओ, अच्छे डॉक्टर बन जाओ, पैसा कमाना है तुम्हें, बैंक बैलेंस करना है। कभी नमाज के लिए तो बोल दिया कीजिए, कभी बच्चों को अच्छी बात तो बता दिया कीजिए।
अल्लाह से करीब कैसे होते हैं वो भी तो बात बता दिया कीजिए। गौर कीजिए, लुक़मान हकीम अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल, अय मेरे बेटे, अगर तू कोई दुनिया के अंदर अच्छा या बुरा अमल करता है और वो अमल राई के दाने के बराबर भी है, अगर वो अमल राई के दाने के बराबर भी है और उस अमल को अगर तू चट्टान के नीचे भी छुपा देगा, अगर आसमान के ऊपर भी छुपा देगा, ज़मीन की तौ में भी छुपा देगा, याति बिहल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेकी को भी, उस बुराई को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देगा। राई के दाने के बराबर भी अगर तुमने कोई अमल किया और उस अमल को चट्टान के नीचे छुपा दिया, सातों आसमान के ऊपर छुपा दिया, ज़मीन की तौ में छुपा दिया, तो रब्बुल आलमीन का कैमरा इतना मजबूत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिकॉर्डिंग इतनी मजबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चट्टान के नीचे, सातों आसमान के ऊपर भी उस राई के दाने के बराबर अमल को कैश कर लेता है और कैश करके याति बिहल्लाह, क़यामत के दिन लाकर तुम्हारे सामने पेश कर देगा। मेरे भाइयों, है कोई दुनिया के अंदर ऐसा कैमरा जो राई के दाने के बराबर चीज़ को चट्टान के नीचे से कैच कर ले? नहीं है। लेकिन अल्लाह का कैमरा है जो राई के दाने के बराबर भी चीज़ को, अमल को कैच करेगा, करने के बाद क़यामत के दिन लाकर पेश करेगा। क्या है मेरे बंदे, तूने ये काम किया था रात की तन्हाई में, तूने शराब पिया था, तूने चोरी की थी, तूने अपनी बहन के साथ ज़ना किया था। बहन से मुराद अपनी बहन नहीं। अगर कोई लड़की से ज़ना करते हैं वो भी हमारी बहन है, इस्लामी बहन है, वो इस्लामी रिश्ते से हमारी बहन है। अगर हम किसी लड़की पर नज़र उठा सकते हैं तो हमारी बहन के ऊपर भी कोई नज़र उठा रहा होगा, इसको भी याद रखिए। अगर किसी माँ और बहन की इज्जत से खेलते हैं तो हमारी माँ और बहन की इज्जत से भी कोई खेल रहा होगा, इसको भी याद रखिए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बुराई को क़यामत के दिन पेश करेगा। मेरे भाइयों, गौर कीजिए। आइए मैं आपको चंद वाक़या सुनाना चाहता हूँ। चंद वाक़या। अल्लाह देख रहा है, ये मेरा मौजू है आज का। अल्लाह देख रहा है। मेरे भाइयों, अगर ये जज्बा, ये सोच पैदा हो गई तो गुनाह कम होंगे, अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी। मदीना के अंदर एक अल्लाह के नेक बंदे थे और हर महीने की 1 तारीख को मदीना के 100 गरीबों के घर के सामने अनाज को रख दिया करते थे। 100 गरीबों के घर के सामने अनाज को रख दिया करते थे और 100 गरीबों को नहीं मालूम कि अनाज रखने वाला कौन है। महीने 1 तारीख को अनाज मेरे घर के सामने मिल जाता है, ये अल्लाह का नेक बंदा कौन है नहीं मालूम। मेरे भाइयों, साल गुजरता गया, 2 साल गुजरता गया, अनाज 1 तारीख को 100 गरीबों के घर के सामने मौजूद मिलता जा रहा था। लोगों को नहीं मालूम कि अनाज रखने वाला अल्लाह का नेक बंदा कौन है, राशन देने वाला अल्लाह का नेक बंदा कौन है। जब उनका इंतकाल होता है, जब उनको गुस्ल देने की बात आती है, नहलाने की बात आती है, जब कपड़ा उतारा जाता है तो देखा जाता है पीठ पर बोरे के निशान है। जो अनाज का बोरा लेके जाया करते थे, वो बोरे के मोटे मोटे निशान पीठ पर मौजूद हैं। जब मालूम किया गया ये निशान कैसे हैं, तो मालूम होता है कि आदमी, ये अल्लाह के नेक बंदे रोज़ाना हर महीने 1 तारीख को 100 लोगों के घरों के सामने अनाज की बोरी अपने पीठ पर लाद कर अपने पैसे से राशन जो है दिया करते थे। लोगों को भी नहीं मालूम था। मेरे भाइयों, पीठ पे निशान मौजूद हैं, लोगों को नहीं मालूम है। जब पता चला गया कि ये कौन है तो मालूम होता है अल्लाह के नबी के एक फर्ज, अल्लाह के नबी के घराने के एक शख्स हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन है, जो हर महीने की 1 तारीख को 100 लोगों को अनाज तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मरते दम तक लोगों को मालूम ना पड़ा कि अनाज देने वाला वो नवासे रसूल का बेटा है, अली ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, आज हम एक आदमी को 10 रुपया देते हैं, कैमरे में तस्वीर कैद करते हैं, लोगों को बताते हैं कि
देखो आज मैंने 10 कंबल तकसीम किया है, आज मैंने 10 लोगों को राशन दिया है, शोहरत के लिए, नामो नमूद के लिए, अपने आप को सेठ बताने के लिए, आज हम दुनिया वालों को बताने के लिए हम कैमरे में कैश करते हैं, गरीबों की इज्जत से खेलते हैं। लेकिन इस्लामी भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह के लिए वो इंसान, अल्लाह का नेक बंदा, नवाज़े रसूल का बेटा 100 लोगों के सामने अनाज तकसीम कर रहा है, लेकिन 100 लोगों को मरते दम तक नहीं मालूम पड़ा कि अनाज देने वाला नवाज़े रसूल का बेटा हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, गौर कीजिए, आज ये जज्बा है, अल्लाह देख रहा है, ये जज्बा है ये जज्बा पैदा कीजिए मेरे भाइयों और आगे बढ़िए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, रात में गश्त लगा रहे हैं कि कहीं पर कोई मेरे हुक्मरानी में, मेरी खिलाफत में कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई परेशान हाल तो नहीं है। अपने खादिम के साथ चक्कर लगा रहे हैं, एक घर के पास पहुंचते हैं, थक जाते हैं, थोड़ा आराम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, देखते हैं अंदर से एक माँ बेटी के बहसो मुबाहिसे की गुफ्तगू की आवाज़ आ रही है। माँ बेटी से कह रही है, क्या कह रही है? माँ बेटी से बोलती है, बेटी सुबह होने वाली है। ऐसी बेटी कहाँ है? ऐसी अल्लाह की नेक बंदियाँ कहाँ हैं? मेरे भाइयों पता चला हो ऐसी नेक बंदियाँ कहाँ हैं? माँ बेटी से कह रही है, आए मेरी बेटी सुबह होने वाली है, सुबह का सूरज तुलू होने वाला है, उठो दूध में पानी मिला दो, उठो दूध में पानी मिला दो। अगर पानी नहीं मिलाओगी हमें मुनाफा नहीं मिलेगा, हमें हमारे अखराजात कैसे चलेंगे? मेरे भाइयों माँ बेटी से कह रही है कि बेटी उठो दूध में पानी मिला दो। बेटी क्या बोलती है? मेरे भाइयों गौर कीजिए, अल्लाह की नेक बंदी थी, बेटी बोलती है अम्मी जान दूध में पानी कैसे मिलाएंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में कोई पानी नहीं मिला सकता। अगर मिलाने पर पता चला तो सदा उसे मिलेगी, वो मुजरिम कहलाएगा। और बाहर हजरत उमर और उनके खादिम सुन रहे हैं कि एक बेटी अपने माँ से इस तरह कह रही है। बेटी कहती है कि अय अम्मी जान मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, ये ख़यानत हो जाएगी। माँ कहती है अमीरुल मोमिनीन तो रात हो रही है, सो रहे होंगे, घर के अंदर है, वो कहाँ देख रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन की आंखों से ओझल है, अभी चुपके से पानी मिला दो, कोई देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों गौर कीजिए, बेटी ने क्या कहा? सोचने की बात है। बेटी ने कहा आय अम्मी जान उमर सो रहे होंगे, उमर अपने घर में होंगे, मुसलमानों के अमीर है, वो घर में मौजूद है, मुसलमानों के अमीर से हम छुपाकर काम कर सकते हैं, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है, उमर के रब से छुपा नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे छुपा सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछेगा अरे बंदी तूने दूध में पानी क्यों मिलाया था, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगी? अल्लाह के सामने मैं क्या कैसे मुंह दिखाऊंगी? मैं पानी नहीं मिला सकती हूँ, उमर देखे या ना देखे, लेकिन मेरा रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती हूँ। मेरे भाइयों गौर कीजिए, ये जज्बा था, ऐसी अल्लाह की नेक बंदियां मौजूद थी। हजरत उमर बार सुन रहे हैं कि लड़की ने ऐसा जवाब दिया, फौरन खादिम से कहा कि अरे खादिम इस घर को तुम चेक कर लो, इस घर पर निशान लगा दो, पहचान लो। दोनों चले जाते हैं घर पर और हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा अरे बेटे एक लड़की मैंने देखी है, चेहरा तो नहीं देखा है, पैसे वाली तो नहीं है, कोई ख़ानदान वाली तो नहीं है, कोई ऊंचे मकाम वाली तो नहीं है, लेकिन एक गारंटी ज़रूर देता हूँ कि अल्लाह से डरने वाली है, नेक है, अमानतदार है, दियानतदार है। अगर वो अल्लाह की नेक बंदी हमारे घर की बहू बन जाती है तो मेरा घर बारौनक हो जाएगा, मेरा घर दीनदार हो जाएगा, मेरा घर अल्लाह से डरने वाला हो जाएगा। वो लड़की अल्लाह से डरने वाली है। मेरे भाइयों हजरत उमर के बेटे आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अब्बू जान मैं उससे शादी करूंगा। हजरत उमर अपने बेटे से शादी करवा देते हैं और अपने घर की बहू उस लड़की को बना लेते हैं। आज हमारा क्या हाल है? लड़की उसको बहू बनाते हैं जहाँ पैसा मिलता है, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लंबी ऊंची होनी चाहिए, हस्बो नसब की होनी चाहिए, लेकिन हजरत उमर के सामने
क्या मेयार है? लड़की अल्लाह से डरने वाली है, पैसा नहीं तो क्या हुआ, हस्ब नसब नहीं तो क्या हुआ, अगर खूबसूरत नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह से डरने वाली है, अल्लाह का डर उसके दिल में, अल्लाह देख रहा है, ये जज्बा उसके दिल में, मैं ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगा। मेरे भाइयों गौर कीजिए, ये जज्बा पैदा होना चाहिए। एक वाक़या बयान करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूं आज हमारे समाज के अंदर अगर बुराई पैदा हो रही है तो सिर्फ अल्लाह देख रहा है, ये जज्बा नहीं है, इसलिए पैदा हो रही है। अगर ये जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, पर खुदा तो देखता होगा। अल्लाह का कैमरा चालू है, अल्लाह का कैमरा 24/7 चालू है, ऑन है। ये दुनिया का कैमरा बगैर इन्वर्टर के बंद हो सकता है, बगैर बिजली सप्लाई के बंद हो सकता है, बगैर जनरेटर के बंद हो सकता है, लेकिन रब्बुल आलमीन का कैमरा ऐसा है जो उसके कैमरे को न जनरेटर की जरूरत है, न इन्वर्टर की जरूरत है, न लाइट की जरूरत है। 24 घंटा, हर पल, हर सेकंड, हर लम्हा अल्लाह का कैमरा चालू और ऑन है, और हमारी और आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलिए मेरे भाइयों। तो फिर अल्लाह से डर क्यों नहीं? दुकानों पर जाते हैं, पहले देखते हैं कैमरा है कि नहीं, अगर है तो थोड़ा डर के रहते हैं। ऑफिस में जाते हैं, कैमरा है तो संभल कर काम करते हैं कि बॉस देख लेगा, वहाँ पर कैमरा चालू है, वहाँ पर टीवी पर देख रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, बॉसों का बॉस, खालिक, मुरब्बी, मेरा पालने वाला, मेरा मुश्किल कुशा, दस्तगीर, गरीब नवाज, अमीर नवाज, वो अर्श पर मुस्तवी है, उसका कैमरा चालू है, वो वहां पर देख रहा है मेरा बंदा रात के तन्हाई में क्या कर रहा है। उसके कैमरे से क्यों नहीं डरते हैं? क्यों नहीं डरते हैं? उसका कैमरा चालू है। और याद रखिएगा मेरे भाइयों, जब मरेंगे क़यामत के मैदान में वो पूरी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर के एक साहबजादे, एक मर्तबा अपने साथियों के साथ मदीना के बाहर निकलते हैं, एक बयाबान के पास पहुँचते हैं, दस्तरखान लगाते, खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ से एक चरवाहा बकरियों को लेकर के गुजरता है, चरवाहा सलाम करता है। अब्दुल्ला इब्न उमर, उनके साथियों ने सलाम का जवाब दिया, कहा कि आए मेरे चरवाहे, आए मेरे भाई, आओ तुम भी मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। चरवाहे ने कहा, अरे नहीं, मैं आज रोज़े से हूँ, मैंने नफिल रोज़ा रखा है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, इतनी शिद्दत की गर्मी है, इतना गर्मी का ज़माना है, ऐसे वक्त में तुमने रोज़ा रखा है? मेरे भाइयों गौर कीजिए, वो आदमी, वो चरवाहा रोज़ा रखे हुआ था, दस्तरखान पर नहीं बैठता है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा कि आओ आज इसकी दयानतदारी का, अमानतदारी का इम्तिहान लेता हूँ। इम्तिहान लेना चाहा और कहा, आए मेरे चरवाहे भाई, आओ इस रेवड़ में से एक बकरी मुझको दे दो, तुम्हारे मालिक को भी मालूम नहीं होगा, ज़बा करके हम लोग इसको खाते हैं, तुम्हारे मालिक को मालूम नहीं चल पाएगा। लिहाजा उस चरवाहे ने कहा, ये अमानत मेरी नहीं है, ये चीज़ मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की है, मैं नहीं दे सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा, मैं तुम्हें एक तरीक़ा बताता हूँ, ये बकरी एक मुझे कीमत पर दे दो, उस कीमत से तुम फ़ायदा भी उठा लेना, कुछ गोश्त भी तुम्हें दे दूँगा, और जब मालिक पूछेगा एक बकरी कम क्यों है तो बोल देना भेड़िया आया था, खा लिया, मैं क्या कर सकता हूँ, लिहाजा तुम बच जाओगे। मेरे भाइयों, चरवाहे के सामने ये बात रखी गई, ये डिमांड रखा गया, लेकिन गौर कीजिए, एक चरवाहा जो बकरियाँ चरा रहा था, एक छोटा सा आदमी, अदना सा आदमी है, लेकिन अल्लाह का डर कितना है मेरे भाइयों। गौर कीजिए, आज वो डर हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। अल्लाह देख रहा है, वो चीज़ पैदा होनी चाहिए। अल्लाह का वो नेक बंदे ने, चरवाहे ने कहा, ऐन अल्लाह, आए अब्दुल्ला इब्न उमर, अल्लाह कहाँ है? मैं मालिक से छुपा सकता हूँ, मालिक को मैं बताए बगैर एक बकरी बेच सकता हूँ, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के सामने मैं क्या कहूँगा? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह से कोई चीज़ छुपा नहीं सकता हूँ। अल्लाह जब सवाल करेगा, आए मेरे बंदे, जब तूने अपने मालिक की बकरी चराया था, एक बकरियाँ तूने खाया क्यों? बगैर उसकी अमानत में
तूने खयानत क्यों किया? आज तू जवाब दे। तू मैं क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्ला इब्ने उमर के कान से जब जुमला टकराता है रोने लगते हैं और फौरन अपने साथियों के साथ मदीना के अंदर जाते हैं, पता लगाते हैं कि इसका मालिक कौन है। मालिक के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि तुम इस आदमी को कितनी कीमत पर बेचना चाहते हो? जो कीमत लेना चाहते हो बता दो, मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कीमत देते हैं, उस आदमी को खरीदते हैं, आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं आए मेरे भाई, आए चरवाए, आज तुझे इस जुमले ने आइन अल्लाह, अल्लाह का इस जुमले ने तुझे आज़ाद कराया है और मेरी दुआ है कि कल क़यामत के मैदान में भी जहन्नम की आग से तुझे ये जुमला आज़ाद करा देगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आज हमारे समाज में गैबी नगर के अंदर बुराइयां पाई जा रही हैं, हमारे समाज में बुराइयां पाई जा रही हैं, एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आज कहाँ है अल्लाह? कहाँ है ये जुमला? कहाँ है अल्लाह से डर? कहाँ है ये चीज? कहाँ है ये चीज? कैसे पैदा होगी? आज भाई से भाई दूर है, बेटे से बच्चा दूर है, बेटे से माँ दूर है, माँ बेटे की नहीं जम रही है। आखिर क्या वजह है? आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह देख रहा है, ये जुमला कहाँ है? मेरे भाइयों ये पैदा कीजिए। आज सोचिए मेरे भाइयों, क़यामत आने वाली है, क़यामत करीब है, आखिर हमारे अंदर वो जज्बा पैदा क्यों नहीं हो रहा है? अल्लाह देख रहा है, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। शराब भी पीते हैं, चोरी भी करते हैं, माँ बाप को सताते भी हैं, परेशान भी करते हैं, एक दूसरे पर जुल्म और ज़्यादती भी करते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं। मेरे भाइयों आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की रिकॉर्डिंग हो रही है, अल्लाह का कैमरा चालू है। कम से कम ये चीज़ अपने अंदर पैदा कीजिए मेरे भाइयों। इसलिए आज मैंने इस मौजू को चुना था। अल्लाह देख रहा है कि आज दुनिया के कैमरे से, जिस कैमरे को इंसान ने बनाया उससे हम और आप इतना डरते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा कैमरा है, जो कैमरा कभी बंद नहीं होने वाला, जो कैमरा, जिस कैमरे की फाइल कभी डिलीट नहीं होने वाली है, जिस कैमरे की मेमोरी कभी करप्ट नहीं होने वाली है, कभी ख़राब नहीं होने वाली है, और पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया का सॉफ्टवेयर उस कैमरे की मेमोरी को डिलीट नहीं कर सकता है। एक फाइल को, जो फाइल महफूज हो गई है, उस फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है। उस कैमरे से हम और आप क्यों नहीं डरते हैं? क्यों नहीं डरते हैं? मेरे भाइयों डरिए, डरिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते डरिए। दूसरे की बेटी को अपनी बहन समझिए, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझिए। क्यों दूसरे की बेटी पर, बहू पर, माँ पर अपनी निगाह को आप जो है खुला रखते हैं? ये निगाह जो ख़यानत कर रही है, ये निगाह भी अल्लाह के कैमरे में कैच हो रही है। इस निगाह का भी आपको जवाब देना होगा, आपको अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना होगा। दिल के अंदर क्या चीज़ चल रही है, इसका भी जवाब देना होगा। हम सब अहद करें कि अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से उठने के बाद हम ये जज्बा लेकर उठेंगे। अल्लाह देख रहा है, रात का 12 बजे 1 बजे अल्लाह देख रहा है। ये जज्बे को हमेशा ज़िंदा रखेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अपने समाज को, मुआशरे को हम पाक और साफ बना कर रहेंगे। एक अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा मुआशरा बनाएंगे, सब मिलकर रहेंगे। आज याद रखिए, जुल्म ज़्यादती इसलिए नहीं होती है कि कोई अहले हदीस है तो कोई वहाबी है, कोई सुन्नी है, कोई बरेली है। नहीं, जुल्म ज़्यादती इसलिए होती है कि अगर तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है, तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान है, तुम्हारा नाम असलम है, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे ऊपर जुल्म ज़्यादती होगी। आखिर क्यों हम मिल क्यों नहीं जाते हैं? आपस में एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते हैं? एक प्लेटफॉर्म पर आकर के क्यों नहीं अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान से मिले, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला से मिले? एक दूसरे से सलाम क्यों नहीं करते हैं? एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक नहीं होते हैं? मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है, सब गिले शिकवे को छोड़िए, सब इख्तलाफ को छोड़िए, आ जाइए कुरान और सुन्नत के प्लेटफॉर्म पर, अल्लाह और उसके रसूल के छांव तले। जो छाया कभी नुकसान नहीं देगा, जो छाया हमेशा हमें फ़ायदा देगा, वो अल्लाह और उसके रसूल का छाया है, वो कुरान और सुन्नत का प्लेटफॉर्म है। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों से
कीने कपट को निकाल करके आपस में इत्तेहाद पैदा कर दे, आपस में मोहब्बत पैदा कर दे, आपस में भाईचारगी पैदा कर दे। और हमारी जो बहनें जो गलत रास्तों पर जा रही हैं, अल्लाह हमारी बहनों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें सही समझ दे, दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। उनके घर वालों को इस बात की तौफीक दे कि वो बच्चों पर निगाह रखें। अल्लाह हम सबको, सबकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, हर बहन की इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। अगर कोई बहन कोई भाई गलत कदम उठाता है, हमारा भी नाम जो है वो निस्त नाबूद होता है, हमारी इज़्ज़त भी खाक में मिलती है। इसलिए ये ना सोचें अगर आज इस घर को आग लगी है, हमारा घर तो सेफ है, नहीं, कल हमारे घर को भी आग लग सकती है। लिहाजा अपने घर को, अपने पड़ोसी के घर को आग से बचाइए, जुल्म ज़्यादती से बचाइए। अल्लाह हम सब को इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाह देख रहा है, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को, हमारी खामियों को तो माफ़ कर दे, और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। रब्बुल आलमीन हम तमाम लोग